गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान से उसके सपने के बारे में बात कर रहा था। जान के हाव भाव देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं भी अपने सपने के बारे में जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। अब आगे। ईबो को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कल रात जो भी सपना था उसका कनेक्शन 7 साल पहले रिजोर्ट की घटना से जरूर था, क्योंकि कल रात उसने जिस लड़के को देखा था वो आज का जान नहीं था, बल्कि वो लड़का वही पहले वाला मासूम वी था जिसे वो सालों पहले जानता था। पर आज वो जिस लड़के को जानता है वो वी से बिल्कुल अलग है। इसलिए ईबो का इंटरेस्ट इस बात को जानने में ज़्यादा था कि अचानक ये बदलाव कहाँ से आया। जब बहुत देर तक ईबो ने कुछ नहीं कहा तो जान ने पूछा, मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा है, तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो यार? ईबो ने जान की आंखों में देखा और कहा कि कल रात को तुम सपने में कुछ कह रहे थे यार। जान ने बहुत एक्साइटेड होकर पूछा, क्या कह रहा था मैं? ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए और क्या नहीं, इसलिए उसने जल्दबाजी में कह दिया, छोड़ो, कुछ नहीं। जान ने पूछा, कुछ नहीं? कुछ नहीं का क्या मतलब है? हाँ, तुम ही तो हो जो अभी तो कह रहे थे कि मैं सपने में कुछ बोल रहा था और अब ये कह रहे हो कुछ नहीं। ईबो ने कहा, हाँ तुम कुछ बोल रहे थे पर मैं कुछ समझ नहीं पाया कि तुम कहना क्या चाहते थे, इसलिए व्हाट टू टेल यू। ये सुनकर जान सीरियस हो गया और पूछता है, अब बताओगे भी कि क्या हुआ था ईबो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ सच छिपा रहे हो। ईबो को लगा कि अब उसके और जान के बीच की बहस सीरियस होती जा रही है, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा, हाँ, कल रात को तुम अपने सपने में किसी नकचढ़े से कुछ कह रहे थे। तुमने कहा कि उस नकचढ़े को अपने घर से बाहर निकालना है, और जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे कसकर पकड़ लिया। ये सुनकर जान ने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? ईबो ने जवाब दिया, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे सच मानते हो या फिर नहीं। तुमने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। जान ने कहा कि अगर ऐसा मैं कुछ कर रहा था तो तुमने मुझे नींद से क्यों नहीं जगाया? ईबो ने कहा, अब तुम ही बताओ, जब इतना ब्यूटीफुल और क्यूट लड़का किसी को गले लगाएगा तो कौन मना कर सकता है भला? और इस मामले में बस अलग इतना था कि तुम मुझे नींद में गले लगा रहे थे। ये सुनकर जान शर्मा गया और उसके गाल लाल हो गए। लफंगे कहीं के? ईवो ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, पहले तो तुम आके मुझसे लिपट गए थे और अब मुझे लफंगा बोल रहे हो? जान इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था, पर उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा रहेगा अगर इस टॉपिक पर अब और ज़्यादा बहस ना हो, इसलिए नक्शड़े के सामने सोच समझकर बात करना इट्स मोर इम्पोर्टेंट, नहीं तो ये पलट कर मेरी ही बातों को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पर ईबो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने पूछा, अच्छा एक बार बताओ, ये नकचढ़ा कौन है जिसके बारे में तुम कल अपने सपने में बोल रहे थे? कहीं वो मैं तो नहीं? ये सुनकर जान हंसने लगा और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम वो नकचढ़े नहीं हो। ये सुनकर ईबो कहता है कि पर अभी तो सिर्फ मैं ही एक बाहर का आदमी हूँ जो तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम उस नक्शड़े को अपने घर से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए इसका मतलब साफ है कि वो नक्शड़ा मैं ही हूँ। ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा और कहता है, ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा चूहा है जिसे मैं कब से अपने घर से बाहर निकालना चाहता हूँ, पर वो चूहा मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। इसलिए ना मैंने उसका नाम नकचढ़ा रख दिया है। सी, चूहा, नकचढ़ा, कितना रिजेम्बलिंग है ना? ईबो ने मन ही मन सोचा कि अभी तुम जितना चाहो बहाने बना सकते हो, पर एक दिन तुम इस बात को जरूर मानोगे कि ये सारे 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 नाम, इनफैक्ट ये सारे निकनेम बस मेरे लिए है। जब काफ़ी देर तक ईबो ने कुछ नहीं कहा तो जान कहता है, अच्छा ठीक है, अब मेरा कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, इसलिए मैं घर के अंदर जा रहा हूँ।
इतना कहकर जान ने कंबल अपने ऊपर से हटाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर निकलता ईबो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपने साथ कंबल लेकर जाना चाहिए। जान कहता है कि क्यों, मुझे ठंड नहीं लग रही। ये सुनकर ईबो ने इशारों इशारों में कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कंबल लेकर जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें देखते ही किम आंटी को हार्ट अटैक आ जाएगा। जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ईबो आखिर कहना क्या चाहता है। उसने झल्लाकर कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी कहना है सीधे सीधे कहो, घुमा फिरा कर बातें मत किया करो प्लीज। ईबो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपनी उंगली से जान के कपड़ों की तरफ इशारा किया। जान अचानक से शर्मा गया। ईबो कहता है, बाय द वे तुम्हारी जो मर्जी वो करो, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर ईबो गाड़ी से बाहर निकल गया और घर के अंदर चला गया। ईबो के जाते ही जान ने कंबल अपने सिर पर डाल दिया और खुद को कोसते हुए कहा, तुम ऐसे कुंभकर्ण के जैसे कैसे सो सकते हो यार। पता नहीं अगली बार जब वो नक्शड़ा मेरे सामने आएगा तो मैं उसे क्या कहूँगा। जब जान ने अपनी तरफ देखा तो उसकी शर्ट आधी से ज़्यादा खुली हुई थी, वहीं दूसरी तरफ उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। वो खुद को कोसने लगा और कहता है, क्या यार, पता नहीं अब और मैं क्या कर कर के मानूंगा। शिट। ईबो के जाने से 10 मिनट बाद वो गाड़ी से निकला और घर के अंदर चला गया। पर जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचा तो देखा कि ईबो सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रहा है। उसे देखते ही जान के गाल फिर से लाल हो गए। जान अपना मुंह छिपाने की कोशिश करने लगा और दौड़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे ऐसा करता देख ईबो मन ही मन मुस्कुराने लगा। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब मैं अपने कमरे में तो आ गया हूँ, पर पता नहीं नाश्ते की टेबल पर मैं उस नकचढ़े का सामना कैसे करूँगा। और उससे भी बुरी बात तो ये है कि मुझे उसे अपने साथ ऑफिस लेकर भी जाना है। हाउ कैन आई मैनेज ऑल दिस। जान इन्हीं सब ख्यालों और बातों में खोया हुआ था कि अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। जब उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो मिस्टर एक्स यानी कि जोचेंग का फ़ोन था। जैसे ही जान ने फ़ोन उठाया तो जोचेंग कहता है, गुड मॉर्निंग जान। जान ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। जोचेंग ने कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। जान ने चौंक कर पूछा, किस बात के लिए तैयार हो जाऊं? जोचेंग कहता है, आज हम दोनों एक साथ मेरे घर पर नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से सीधे ऑफिस जाएंगे। क्यों, अच्छा आइडिया है ना? जान ने कहा, नहीं, बहुत ही बुरा आइडिया है। आप अचानक ऐसे प्लान क्यों बना लेते हो? जोचेंग ने कहा कि हम दोनों ने काफ़ी टाइम से अच्छे से बैठकर बात नहीं की है, इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ ब्रेकफास्ट करना अच्छा रहेगा। वैसे भी जब तुम ऑफिस आते हो तो सिर्फ अपने काम में बिजी रहते हो, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता कि अब आगे क्या करने वाले हो तुम और तुमसे क्या पूछना है। जान ने कहा कि अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं एक डेंजरस लड़का हूँ, हाँ? जोचेंग ने जवाब दिया, ओह नहीं, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस इतना कह रहा था कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। जान ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, मेरा अगला इन्वेंशन ना अब आपके ऊपर ही होगा। ये सुनकर जोचेंग हंसने लगा और कहता है, उसके लिए तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। प्लीज़ कम ना, प्लीज़ कम से कम आज के लिए तो आ जाओ। जान ने मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। पर जोचेंग मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। तुमने जब से पहाड़ों के बीच में घर लिया है तब से वैसे भी मैं वहाँ पर नहीं आया हूँ, इसी बहाने मैं तुम्हारा घर भी देख लूँगा। ये सुनते ही जान नर्वस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहले से ही एक नक्शड़ा उसके घर में था और अब एक और नक्शड़े की एंट्री होने वाली थी, और वह कहीं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए
तो अचानक ही भूचाल आ जाएगा, क्योंकि जान को तो पता था कि जोचेंग उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता है और उसके आसपास किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जान अभी भी सोच रहा था कि वो जोचेंग को क्या जवाब दे। तभी जोचेंग ने बीच में कहा, व्हाट हैपन? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? ये सुनकर जान अचानक अपने ख्यालों से बाहर आया और कहता है, हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि मैं कंपनी आकर आपसे बात करूँगा आज, पक्का। वादा रहा कि पहले मैं आपसे बात करूँगा, फिर उसके बाद कोई काम करूँगा। ये सुनकर जोचेंग उदास हो गया और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट खरीदा है, कम से कम उसे देने के लिए तो आने दो। जान ने मना करते हुए कहा कि गिफ्ट भी मैं आपसे कंपनी में ही ले लूँगा, आप ऑफिस आकर मुझे गिफ्ट दे दीजिएगा। जान के बार बार मना करने के बाद जोचेंग समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसने कहा कि अब कल रात की तरह फिर से मेरा फ़ोन मत काट देना। और हाँ, क्या तुम मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें याद भी है कि तुमने मुझे कितनी बार अपने घर पे बुलाया था, पर उस टाइम मैं अपने काम में बहुत बिजी था और इस वजह से मैंने हर बार तुम्हें मना किया। और अब मैं आने की खुद से कोशिश कर रहा हूँ तो तुम बार बार मुझे मना कर रहे हो। आखिर वजह क्या है जान? अब जान ऐसी दुविधा में फंसा हुआ था कि वो किसको चुने। अगर वो जोचेंग को मना करता है तो वो बिना बताए उसके घर आ जाएगा और फिर दोनों नकचड़े एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। अगर वो ईबो को ऑफिस से ले जाने से मना करता है तो वो उसकी ज़िंदगी नर्क बना देगा। जान अभी भी डिसाइड कर रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसे फ़ोन के पीछे से आवाज़ सुनाई दी, बताइए सर, अब क्या करना है? एक हेलीकॉप्टर तैयार करो, हमें कहीं जाना है। ये सुनते ही जान समझ गया कि अब जोचेंग यहाँ आने वाला है और उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। उसने कहा, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके घर पे आता हूँ ना। जोचेंग कहता है, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तुम तैयार हो जाओ, हेलीकॉप्टर तुम्हारे घर पर 40 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा। जान ने हाँ में जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। फिर वो नहाने के लिए बाथरूम चला गया। 40 मिनट के अंदर ही नहाना और तैयार होना जान के लिए वैसे तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वह ये सोचकर परेशान था कि वह ईबो से क्या कहे और क्या बहाना बनाए कि वह आज उसे ऑफिस नहीं ले जा सकता। वो जैसे ही तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी। पर जाते जाते उसने सोचा कि चलो एक बार देख लेता हूँ कि वो नकचड़ा कहाँ पर है। इसीलिए उसने ईबो के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर झांकने लगा। पर जान को ये पता नहीं था कि कल रात को युआन वापस आ गया है। युआन ने जैसे ही जान को देखा तो उसने कहा, हे भैया, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जब हेलीकॉप्टर जान के घर पर पहुंचा तो युआन बालकनी में सोफे पर सो रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई थी। उसको लगा कि वांग ग्रुप का कोई हेलीकॉप्टर वहां पर किसी काम के लिए आया है। पर जैसे ही उसकी नज़र हेलीकॉप्टर की तरफ गई तो उसने देखा कि उसके ऊपर फिनिक्स एंटरप्राइजेस का लोगो लगा हुआ था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये हेलीकॉप्टर फिनिक्स एंटरप्राइजेस का है। ये देखकर युआन ने मुंह बना लिया और मन ही मन सोचा, कहीं ये बात सच तो नहीं है कि जान भैया और फिनिक्स एंटरप्राइजेस के मालिक का कोई चक्कर चल रहा है। अगर ऐसी बात है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कोई भी अपने एम्प्लॉय के लिए हेलीकॉप्टर तो नहीं भेजता। इसलिए मुझे भैया को इसके बारे में जल्दी से बताना होगा। जैसे ही वो ईबो को बताने के लिए कमरे से बाहर आने वाला था कि उसी समय जान ने कमरे का दरवाज़ा खोला और युआन ने उसे देखते ही पूछा, भैया, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अचानक युआन को अपने सामने देखकर जान चौंक गया और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे देना था यार। और तुम जापान से कब वापस आए? और दूसरी बात ये कि तुम घर के अंदर चुपके चुपके कैसे आ गए? मुझे पता क्यों नहीं चला? भैया, मैं कल रात को ही वापस आ गया था। आपको कैसे पता चलता? क्योंकि आप तो भैया के साथ कार में थे। ये कहकर युआन खांसने लगा। जान समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है।
उसने शर्माते हुए कहा, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों के बीच में कल रात को कुछ भी नहीं हुआ था, ओके। युआन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस मुस्कुराकर जान की तरफ देख रहा था। जान मन ही मन सोच रहा था कि मुझे इसके बारे में अब और बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँ ना, पर लोग उन्हीं बातों का भरोसा करेंगे जो उनको करना है। उसने युआन से पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? युआन ने मजाक में कहा, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आप बस एक बार हुक्म दीजिए और देखिए। जान युआन को डांटना चाहता था, पर उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। इसलिए उसने कहा कि तुम अपने भैया को बोल देना कि मैं आज उनको अपने साथ ऑफिस नहीं ले जा पाऊँगा। इतना कहकर जान वहाँ से चला गया। युआन अभी भी जान की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे ये बात पता नहीं थी कि जान भैया को अपने साथ लेकर ऑफिस जाता है। मतलब क्या भाई ऑफिस जाते हैं जान के साथ या जान लेकर जाता है? उसने मन ही मन कहा, भैया पता नहीं आप कहाँ हैं यार। अच्छा होगा कि अगर आप अभी के अभी यहाँ पर आ जाएं, नहीं तो जान भैया आपके हाथों से निकल जाएंगे। असल में जब हेलीकॉप्टर आया था ये वो बाथरूम में नहा रहा था, इसलिए उस बेचारे को कुछ भी नहीं पता चला कि बाहर हो क्या रहा है। उसे थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दी थी, पर वो मन ही मन सोचने लगा कि कोई आवाज़ आ रही होगी कहीं से। जान जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो युआन उसकी तरफ दौड़कर आ रहा था। जान को पता था कि जोचेंग ने जरूर किसी बॉडीगार्ड को भी भेजा होगा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो बॉडीगार्ड युआन को दिखे, नहीं तो उसे जोचेंग के बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और अगर उसने जोचेंग के सवालों का जवाब नहीं दिया तो फिर वो अपने तरीके से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा, और फिर पता नहीं बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल। सारंगे।